हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा पार्ट सेकंड है लिनक्स प्रिविलेज एक्सप्लेनेशन का। तो हमने लास्ट वीडियो में 5 तक कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम इस वाली वीडियो में टास्क 6 से स्टार्ट करेंगे। तो टास्क 6 में हमारा क्या है, सेकंड मेथड हम देखेंगे प्रिविलेज एक्सप्लेनेशन की सूडो कमांड के थ्रू। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रिविलेज एक्सप्लेनेशन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इनोमरेशन देखा था, उसमें हमने बहुत सारी कमांड्स को डिस्कस किया था, जैसे होस्ट नेम, यू नेम, प्रॉक स्लैश वर्जन स्लैश etc स्लैश इशू ps, ये सारी कमांड्स को हमने डिस्कस किया था। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करे थे इसमें। ठीक है, तो आज जो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे वो टास्क 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए टास्क 6 में चलते हैं हम। टास्क 6 जो है वो है हमारा प्रिविलेज एक्सप्लेनेशन सूडो। तो इसमें जो हमारे मशीन की क्रेडेंशियल्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, यूजर नेम कैरन, पासवर्ड बनी रहेगा। ठीक है, तो एक बार पहले हम जरा सूडो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सूडो क्या होती है ना, कमांड होती है लिनक्स में। ठीक है, जो अलाउ करती है यूजर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए एलिवेटेड प्रिविलेज। ठीक है, ये अलाउ करती है एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड्स को विथ एलिवेटेड प्रिविलेजेस और एज अनदर यूजर्स। टिपिकली होता है इसमें रूट यूजर। तो सूडो जैसे कोई नॉर्मल यूजर होगा और अगर उसको परमिशन होगी, ठीक है, सूडो में यूज करने के लिए, क्योंकि सूडो का भी ना जो सुडोर फाइल होती है उसमें पहले से मेंशन किया जाता है कि इस यूजर को ये कमांड्स सूडो की हेल्प से रन कर सकता है। सूडो का फुल फॉर्म होता है सुपर यूजर डू। सूडो इक्विवेलेंट होता है रूट यूजर्स के। ठीक है, तो जो रूट यूजर चला सकता है कमांड्स, रूट यूजर तो हम सारी कमांड्स चला सकता है, उसको फुल एक्सेस होता है। ठीक है, सारी प्रिविलेजेस होती है रूट यूजर के बाद, वो हाईली प्रिविलेज्ड यूजर होता है। तो कोई भी नॉर्मल यूजर को अगर हम चाहेंगे कि कुछ कमांड नॉर्मल यूजर एज अ रूट चला सके, तो हम उसकी एंट्री sudo फाइल में कर देते हैं। ठीक है, तो उनको उस कमांड को वो sudo टाइप करके चला सकता है, जो कि रूट चला सकता है खाली, जिसको रूट, जिन कमांडों में खाली रूट का एक्सेस होगा, तो उन कमांड को वो नॉर्मल यूजर भी चला सकता है विद द हेल्प ऑफ sudo। तो ये उसका मतलब होता है। ठीक है, और sudo यूज करके जैसे मैंने बताया यूजर परफॉर्म कर सकता है टास्क, जो टास्क एडमिनिस्ट्रेटर और रूट लेवल की परमिशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सिक्योरिटी मेजर्स होता है। ठीक है, डिजाइन किया गया था, क्योंकि अगर हम सबको रूट एक्सेस दे देंगे तो जब कभी कोई हमारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, ठीक है, तो जैसे हमारा कोई सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ और उस सिस्टम पे हमने हर एक यूजर को रूट की प्रिविलेज दे रखी है, तो कोई अटैकर अगर कोई सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करेगा और उसको जो यूजर मिलेगा, जैसे स्टूडेंट यूजर, ठीक है, उसने गेन कर लिया स्टूडेंट यूजर नाम के अकाउंट को, तो अब हमारे पास उस सिस्टम पे क्या है, हर यूजर को रूट की एक्सेस है। ठीक है, वो सारे उसको रूट प्रिविलेजेस सारे असाइंड है। तो वो जो अटैकर होगा ना, वो कुछ भी कर सकता है। उसने अगर एज अ स्टूडेंट यूजर उससे वो कॉम्प्रोमाइज किया है, तो स्टूडेंट यूजर से वो हर टास्क कर सकता है। ठीक है, इसलिए ही हम सूडो का यूज करते हैं, जिससे जो किसी नॉर्मल यूजर को हमें कोई कमांड देनी पड़े जो उसका यूज हो रहा हो और रूट एज अ रूट उसको वर्क करना है, तो हम वो पर्टिकुलर कमांड का उसको एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, ये यूज होता है सूडो का। तो चलिए फिर आप देखते हैं कंटेंट को एक बार। The sudo command by default allows you to run a program with root privileges। ठीक है, जो अभी हमने बताया, डिस्कस किया था। अंडर सम कंडीशन
system administrator may need to give regular users some flexibility on their privileges. ठीक है, कभी कभी जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको रेगुलर यूजर्स को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ती है उसके प्रिविलेज में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बार देखते हैं एग्जाम्पल. अ जूनियर सॉक एनालिस्ट मे नीड टू यूज एनमैप रेगुलरली. ठीक है, एक सॉक एनालिस्ट है उसको यूज करना है एनमैप रेगुलर बेसिस पे, बट वुड नॉट बी क्लियर्ड फॉर फुल रूट एक्सेस, पर उसको पूरे रूट एक्सेस नहीं देने. तो इस सिचुएशन में क्या करेगा एडमिनिस्ट्रेटर, उसको अलाउ करेगा यूजर टू ओनली रन एनमैप विथ रूट प्रिविलेजेस. वो खाली nmap कमांड को रूट प्रिविलेजेस से चला सकता है while keeping its regular privileges लेवल throughout the rest of the system. इसका मतलब उसने उस एडमिनिस्ट्रेटर ने उस यूजर को nmap कमांड का रूट प्रिविलेज दे दिए. मतलब वो अब nmap कमांड्स रूट प्रिविलेज से रन कर सकता है और अपने जो नॉर्मल उसके परमिशंस थी उसके साथ साथ प्रिविलेज रेगुलर प्रिविलेज लेवल के साथ साथ वो nmap का कमांड nmap जब वो चलाएगा तो एज अ रूट चला सकता है प्रिविलेज. ठीक है, ये इसका मतलब होता है. और एनी यूजर कैन चेक इट्स करंट सिचुएशन रिलेटेड टू द प्रिविलेज यूजिंग द sudo -l. sudo -l ऊपर भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. sudo -l जब हम यूज करते हैं तो हमें पता चल जाता है. जैसे मैंने कोई भी नॉर्मल यूजर है, मैंने लॉगिन कर रखा है नॉर्मल यूजर से, तो मैं sudo -l जब चलाऊंगा ना तो उसमें मुझे लिस्ट दे देगा कि कौन कौन सी मेरे को कमांड्स है रूट लेवल प्रिविलेज की, कि कौन कौन सी मैं कमांड्स एज अ रूट लेवल चला सकता हूँ. http gt province is a valuable source that provide information on how any program on which you have sudo rights can be used. ठीक है, अभी हम इसका साइट का यूज करेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको. और फिर उसके बाद ये इसी के बारे में दे रखा है leverage application function. Some application will not have a known exploit within this context. Such an application you may see in the Apache 2 server. ठीक है, in this case we can use a hack to leak information leveraging functions of the application. As you can see below, Apache 2 has an option that support loading alternative configuration file -f specify an alternate server config file. ठीक है, ये अपाची 2 का है. लोडिंग /etc/shadow, ये लिनक्स में ये जो फाइल होती है ये पासवर्ड्स को हैश, इसमें पासवर्ड सेव स्टोर रहते हैं हैश फॉर्मेट में. फाइल यूजिंग दिस ऑप्शन विल रिजल्ट इन एन एरर मैसेज दैट इंक्लूड्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द /etc/shadow फाइल. लिवरेज ld preload. On some system you may see ld preload environment. ये सिस्टम वेरिएबल होगा, एनवायरमेंट सिस्टम वेरिएबल env जो मैंने बताया था ऊपर डिस्कस किया था. ld अंडरस्कोर प्रीलोड इज अ फंक्शन होता है जो अलाउ करता है कोई भी प्रोग्राम को यूज्ड शेयर लाइब्रेरीज. दिस ब्लॉग पोस्ट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द कैपेबिलिटीज ऑफ ld अंडरस्कोर प्रीलोड. ठीक है, इफ द env अंडरस्कोर कीप ऑप्शन इज इनेबल्ड we can generate a shared library which will be loaded and executed before the program is run. Please note the ld underscore preload option will be ignored if the real user id is different from the effective user id. ठीक है, तो फिर ये सारे स्टेप्स दे रखे हैं. The steps of the privilege escalation vector can be summarized as follow. चेक करना है हमने ld underscore preload. ठीक है, राइट अ सिंपल सी कोड कंपाइल्ड एज अ शेयर ऑब्जेक्ट. ठीक है, डॉट एसओ एक्सटेंशन के साथ क्रिएट करेंगे हम एक सिंपल सी कोड की फाइल. ठीक है, फिर रन करेंगे प्रोग्राम को sudo राइट्स के साथ एंड द ld अंडरस्कोर प्रीलोड ऑप्शन पॉइंटिंग टू अवर डॉट एसओ फाइल. ठीक है, ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है. ठीक है, we can save this code as an shell.c and compile it using gcc into a shared file using following parameters. तो ये compile इन्होंने कर दिया है. We can now use this shared object file while launching any program our user can run with sudo. In our case Apache 2
find or almost any of the program we can run with sudo can be used. We need to run the program by specifying the ld underscore payload option as follow. sudo करना है ld underscore payload इक्वल्स टू ये पाथ दे देना है हमने, ठीक है। तो फिर फाइंड करना है ये, दिस विल रिजल्ट इन अ सेल स्पॉन विथ रूट प्रिविलेजेस, ठीक है। ओके ओके, इसमें क्या किया ना, इसने एक्सलेट किया विद द हेल्प ऑफ ld प्रीलोड, एक वेरिएबल था उसका एक सी प्रोग्राम उसने राइट किया, उस प्रोग्राम के और फिर उस प्रोग्राम को उसने एग्जीक्यूट किया। जैसे ही उसने वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया ना, तो उसका जो नॉर्मल यूजर था पहले, ठीक है, वो उसको प्रिविलेज एक्सक्लेट हो गए रूट यूजर के। यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट में आप देख होंगे यूजर एट द रेट डेबियन, ये जो पहले था ना आईडी थी इसकी यूआईडी 1000 यूजर, ठीक है। पहले ये नॉर्मल यूजर से लॉगिन था, फिर उसने सी प्रोग्राम में के थ्रू उसने एक सी पे प्रोग्राम लिखा, उसको .so फाइल में उसने सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद उसने फिर वो फाइल को कंपाइल किया, उसके बाद एग्जीक्यूट किया, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद उसने ऐसा प्रोग्राम लिखा था उसने सी में जो कि प्रिविलेज एक्सक्लेट कर दे, ठीक है। तो जैसे ही उसने एग्जीक्यूट किया ना, एग्जीक्यूट करने के बाद उसने आईडी कमांड यूज की। आईडी कमांड में देखिए उसको रूट का यहाँ पर आ गया जो पहले था नॉर्मल यूजर का, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें इसने env वेरिएबल है एक ld अंडरस्कोर प्रीलोड करके, ठीक है। उसका इसने पाथ यहाँ पर डाला सेल डॉट एसओ फाइल का, ठीक है। फिर उसने एग्जीक्यूट की फाइल, जैसे ही उसने किया तो उसका जो नॉर्मल यूजर था उसको रूट यूजर के प्रिविलेज मिल गए, जैसे कि लास्ट में दिखाया है, ठीक है। ये इसने एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाया, ठीक है। तो अब हम आई होप आपको सूडो कमांड के बारे में पता चला होगा कि सूडो कमांड क्या होती है, ठीक है। अब हम सूडो कमांड की हेल्प से ही, ठीक है, अब मैं आपको शो कराता हूँ, दिखाता हूँ इसका प्रैक्टिकल। तो उसके लिए स्टार्ट करनी पड़ेगी मशीन, आई थिंक मशीन ऑलरेडी स्टार्ट है, एक बार मैं लॉगिन करके देखता हूँ। SSH एट द रेट की IP में नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमने लॉगिन कर लिया है, एक बार आईडी देख लेते हैं इसकी। कैरन की आईडी है, ठीक है। कैरन की आईडी से अभी हम लॉगिन है। अब हमें क्या करना है, इसमें प्रिविलेज एक्सक्लेट करने हैं रूट यूजर के, ठीक है। पहला जो हमने किया था, इससे पहले हमने जो किया था वो किया था कर्नेल के एक्सप्लॉइट के थ्रू। लास्ट वीडियो में मैंने जो दिखाया था कर्नेल के एक्सप्लॉइट के थ्रू हमने प्रिविलेज एक्सक्लेट किए थे। अब हमारा है सूडो कमांड की हेल्प से। तो अब पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो देख लेते हैं एक बार। हाउ मैनी प्रोग्राम्स कैन द यूजर कैरन रन ऑन द टारगेट सिस्टम विद सूडो राइट्स, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या, हमारे पास क्या कमांड होती है यहाँ पर, सूडो -l, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि वो जो यूजर है उसको कौन कौन सी कमांड या प्रोग्राम का एक्सेस है सूडो का। तो अब देखते हैं इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब आईडी है हमारी इस टाइम कैरन की। अब मैं चलाता हूँ सूडो -l, ठीक है। तो इसको आउटपुट आ गया हमारा मैचिंग डिफॉल्ट एंट्रीज फॉर कैरन ऑन IP दिस एंड दिस env अंडरस्कोर रीसेट मेल बाय बेड पास सिक्योर पाथ, ये यहाँ पर ये दे दिया, ठीक है। यूजर कैरन में रन द फॉलोइंग कमांड्स, ठीक है। ये कमांड, ये जो 3 कमांड है
इनको कैरन यूजर जो है वो sudo की हेल्प से रन कर सकता है। ठीक है, तो ये कितनी है, 3 कमांड है, तो इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। एक बार देखते हैं। ठीक है, करेक्ट हो गया। अब लिखा है व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द flag2.txt फाइल। ठीक है, अब उससे पहले हम एक बार इसको, अब जो हमारा है 3 हमारे पास कमांड है sudo की हेल्प से। ठीक है, अब हम देखते हैं नैनो कमांड का। अब उसके लिए क्या करना है, मेरे को एक साइट होती है जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। अब उसको हम लॉगिन करते हैं। एक बार नेम देख लेता हूँ उस साइट का मैं। यहाँ पर उसका ये दिया था, हाँ, GT फोबिन्स। GT फोबिन्स, ठीक है, इसको लॉगिन करते हैं। ये एक साइट है, इसमें मैं डालता हूँ नैनो का सूडो। ये प्रिविलेज एक्सक्लेट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, इफ द बाइनरी इज अलाउड टू रन एज ए सुपर यूजर बाय सूडो, इट डज नॉट ड्रॉप द एलिवेटेड प्रिविलेज एंड may be used to access the file system, escalate और maintain privilege access। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रिविलेज एक्सक्लेशन नैनो कमांड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम sudo nano करेंगे। sudo nano हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको नैनो कमांड में sudo का एक्सेस है। ठीक है, कैरन यूजर को sudo nano कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब फिर क्या करना है, हमने कंट्रोल आर कंट्रोल एक्स, कंट्रोल आर कंट्रोल एक्स कर दिया। ठीक है, अब ये जो कमांड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। पेस्ट कर लिया और एंटर कर लिया। एग्जीक्यूट हो रही है और एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब मैंने पहले आईडी लिखा था तो मैं कैरन यूजर से लॉगिन था। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या आता है आईडी में। अब देखिए यहाँ पर मेरे को रूट का एक्सेस मिल गया। तो इस तरीके से मैंने प्रिविलेज को एक्सक्लेट कर दिया। जो मैं पहले नॉर्मल यूजर से था, कैरन एक नॉर्मल यूजर था, ठीक है, जिसको खाली सूडो की परमिशन थी 3 कमांड्स पे। अब क्या है, मैंने उसका एक्सक्लेट देखा, मतलब एक कोड देखा, उसके थ्रू उसका यूज किया और उसके थ्रू मैंने प्रिविलेज को एक्सक्लेट कर दिया। ठीक है, और ये जो साइट है ना, इसको आप बुकमार्क बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इसमें बहुत सारी कमांड्स का अवेलेबल है। ठीक है, GT फोबिन्स नाम की है ये। तो अब क्या है, अब मेरे को यहाँ पर एक्सेस मिल गया है। ठीक है, प्रिविलेज एक्टिवेट हो गई है। अब हमारा क्या था टास्क अगला, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द flag2.txt फाइल। अब हमें फ्लैग ढूंढना है। ठीक है, एंटर कर देते हैं, क्लियर कर लेता हूँ इसको मैं। ठीक है, अब हमारा क्या है, फ्लैग ढूंढना है। pwd करता हूँ पहले, करंट cd/होम में चले जाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ देखता हूँ यहाँ कौन सी डायरेक्टरी है, उबंटू लिखा हुआ है, ये cd उबंटू में चले जाता हूँ मैं। उबंटू के अंदर देखता हूँ कौन कौन सी फाइल अवेलेबल है। ठीक है, flag2.txt मुझे मिल गई यहाँ। अब मैं इसको कैट करता हूँ। ठीक है, ये है फ्लैग, तो यहाँ पर से कॉपी करके
हम अपने सॉल्यूशन में पेस्ट करते हैं। पर व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द flag2.txt फाइल। ठीक है, करेक्ट हो गया। अब हाउ वुड यू यूज nmap टू स्पॉन अ रूट सेल इफ योर यूजर हैड sudo rights on nmap। तो ये क्या होता है, ये sudo होता है, nmap इंटरेक्टिव होता है। ठीक है, nmap ये पता था मुझे, इंटरेक्टिव होता है। ये आंसर रॉन्ग हो गया, कुछ चीज गलत हो रही है इसमें। इंटरेक्टिव होता था इसमें। ये आंसर भी, ओह सॉरी, nmap की स्पेलिंग ही गलत है। nmap होगा। ठीक है, करेक्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द हैश ऑफ फ्रैंक पासवर्ड। क्या होता है लिनक्स में /etc/passwd एक फाइल होती है। ठीक है, जिसका नाम पासवर्ड कह लीजिए उसे। पर उस फाइल में यूजर्स की डिटेल होती है, पर जो पासवर्ड होता है वो एक्स फॉर्मेट में सेव होता है। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप पहले उसको देखिएगा क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट है, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो क्या होता है उसमें यूजर्स की सारी डिटेल्स होती है पर पासवर्ड नहीं होता है। पासवर्ड जो सेव होता है लिनक्स में वो होता है /etc/shadow फाइल में। ठीक है, तो एक बार अब मैं वो आपको दिखाता हूँ फाइल। ऐड करेंगे क्योंकि फाइल हम ओपन कर रहे हैं। ठीक है, शैडो एक फाइल है, डायरेक्टरी नहीं है। etc/shadow फाइल, ये फाइल है। ठीक है, ये सारा डाटा उसमें सेव रहता है। ये देखिए इतना सारा डाटा इसमें सेव रहता है हमारा। ये सारे यूजर नेम है और उसके पासवर्ड्स हैं। पासवर्ड्स जो होते रहते हैं वो हैश फॉर्मेट में रहते हैं। ठीक है, एक बार इसे खोल देते हैं, cat/etc/shadow। तो ये देखिए यहाँ पर जो लिखा है ये लिखा है यूजर नेम। ठीक है, और ये लिखा है कैरन, ये कैरन का पासवर्ड का हैश है। ठीक है, और ये है फ्रैंक का। हमको जो लेना है वो फ्रैंक का लेना है। तो इस जो फाइल है इसमें यूजर नेम और उसके पासवर्ड स्टोर रहते हैं। ठीक है, और पासवर्ड जो स्टोर रहते हैं वो रहते हैं हैश फॉर्मेट में। ठीक है, और जो हमारे /etc/passwd फाइल होती है उसमें हमारा UID GID ये सारा यूजर की डिटेल सेव रहती है। ठीक है, ये दो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है लिनक्स सिस्टम में। ठीक है, तो अब मैं इसका जो उसको कॉपी कर लेते हैं। उसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सबमिट करते हैं एक बार। ठीक है, तो ये हमारे चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, तो इस वाले टास्क में हमने देखा था कि कैसे हम सूडो फाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, सूडो कमांड का यूज़ करते हैं और कैसे हम कोई भी नॉर्मल यूज़र में चेक कर सकते हैं कि जो
उस नॉर्मल यूजर को कौन कौन से कमांड पे सूडो के प्रिविलेजेस हैं उसको, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारा यूज होता है वो होता है सूडो स्पेस -l, ठीक है। और इसमें हमें एक GT फोबिन्स नाम की साइट होती है जो कि आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी नैनो कमांड के लिए यूज किया था कि उसमें मेरे को कोड उसमें दिए रहते हैं, उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं जाके, जैसे ये था। इसमें सारे शेल दे रखा है, फाइल दे रखा है, राइट फाइल रीड की है, सूडो है। तो हमारे पास सूडो का था, तो हमने इस कोड के जरिए अपने जो प्रिविलेज थे वो नॉर्मल यूजर से रूट यूजर पे चेंज करती है विद द हेल्प ऑफ नैनो कमांड, ठीक है। आई होप आपको ये वाला टास्क समझ में आया होगा। ये सेकंड मेथड था प्रिविलेज एस्केलेट करने का लिनक्स सिस्टम में। जो पहला था वो था कर्नेल के एक्सप्लॉइट के थ्रू, सेकंड हमने देखा सूडो, ठीक है। अब हम देखते हैं टास्क 7। अब जो टास्क 7 है वो है प्रिविलेज एस्केलेशन SUID, ठीक है। तो ये थर्ड मेथड है प्रिविलेज एक्सलेट करने के लिए। तो इसका कंटेंट को पढ़ते हैं। तो उससे पहले हम SUID के बारे में डिस्कस करते हैं। SUID क्या होता है ना, सेट यूजर ID। ये परमिशन होती है, परमिशन बिट होती है, ठीक है, जो कि सेट करी जाती है एग्जीक्यूटिव फाइल्स और स्क्रिप्ट्स में, ठीक है। जब भी व्हेन अ फाइल हैज द SUID बिट सेट, ठीक है, अगर किसी फाइल पे SUID बिट सेट होगी तो वो अलाउ करेगी यूजर को who executes the file to temporary gain the permission of the files owner, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा ना, वो SUID बिट अगर किसी फाइल में सेट होगी तो वो क्या करती है, यूजर को एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ करती है, ठीक है। टेम्परेरी करती है इनको परमिशन अलाउ, जो परमिशन उसके फाइल ओनर्स की है। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि एक यूजर एग्जीक्यूट कर रहा है एक फाइल, ठीक है, विथ SUID बिट सेट है उसमें, तो जो फाइल जो होगी ना वो रन करेगी उन परमिशन से जो ओनर के पास है, उस फाइल के ओनर के पास, ठीक है। बल्कि उसके परमिशन से नहीं करेगी जो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। आई होप समझ में आया होगा आपको SUID, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट की जाती है S से, ठीक है। और अगर किसी फाइल पे SUID सेट है तो आप ls-la कमांड जब चलाओगे ना तो वो लेटर जो S होगा ना वो एग्जीक्यूट परमिशन में शो होगा, ठीक है। तो ये चीज होती है SUID के बारे में, ये एक टाइप की परमिशन बिट होती है, ठीक है। यूजर नेम वही है। मच ऑफ द लिनक्स privilege controls rely on controlling the users and file interaction. This is done with permissions. By now you know that file can have read write execute permission, ठीक है। अभी तक हमें पता है read write execute permission होती है। These are given to users within their privilege level, ठीक है। उनके privilege level के हिसाब से हम read write और execute की परमिशन असाइन करते हैं। This changes with the SUID set user ID identification and SGID set group identification. These allow files to execute with the permission level of the file owner. जो भी मैंने बताया कि वो जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी परमिशन के ना चलते हुए ये जो फाइल ओनर की जो परमिशंस है वो टेम्परेरी असाइन होती है रिस्पेक्टिवली। यू विल नोटिस दीज फाइल्स हैव एन S बिट सेट शोइंग देयर स्पेशल परमिशन लेवल, ठीक है। फाइंड स्लैश स्पेस हाइफन टाइप स्पेस F हाइफन परम स्पेस हाइफन 0 4000 स्पेस LS स्पेस 2 ग्रेटर देन स्लैश dev स्लैश null will list file that have SUID और SGID bit, ठीक है। ये कमांड सारी शो कर देगा सारी फाइल्स को
जो SUID और SGID बिट्स इसमें सेट होगी। A good practice would be more compare executable on this list with GTFO bins। ठीक है, ये अभी साइट थी जो अभी हमने इससे पहले वाले टास्क में देखा था। क्लिकिंग ऑन द SUID बटन विल फिल्टर बाइनरीज नोन टू बी एक्सप्लॉइटेबल व्हेन द SUID बिट इज सेट। ठीक है, इससे भी हम फिर से जैसे हमने लास्ट में सूडो का देखा था, ठीक है, वैसे ही एक्सप्लॉइट उसमें भी हम SUID का भी इसका SUID का चेक कर सकते हैं। ठीक है, द लिस्ट above shows that Nano has the SUID bit set. Unfortunately, GTFO bins does not provide us with an easy win. Typical to real life privilege escalation scenarios, we will need to find intermediate steps that will help us leverage whatever muscles finding we have। ठीक है, ये दे रखा है इनका सारी कि किस कमांड में कौन कौन सी अवेलेबल है। ये सारी SUID देख रहे होंगे आप। द SUID bit is set for the Nano text editor, allow us to create, edit and read files using the file owner's permission. Nano is owned by root, which probably means that we can read and edit files at a higher privilege than our current user has। ठीक है, जो नैनो है ना ये ओन करता है रूट, तो हम जब इसमें एक्सप्लॉइट का यूज करेंगे तो हमको हायर प्रिविलेज मिलेगी इन एज कंपेयर टू हमारे करंट यूजर के पास जो प्रिविलेज हैं। एट दिस स्टेज वी हैव टू बेसिक ऑप्शन फॉर प्रिविलेज एस्केलेशन, रीडिंग द /etc/shadow फाइल और एडिंग आवर यूजर टू /etc/password। ठीक है, तो हमारे पास रीड कर सकते हैं हम /etc/shadow फाइल के कंटेंट, और या हम ऐड कर सकते हैं अपने यूजर को /etc/password फाइल में। बिलो आर सिंपल स्टेप्स यूजिंग बोथ वेक्टर्स। ठीक है, तो नीचे इन ये दोनों चीजें एक्सप्लेन की हमने। रीडिंग the /etc/shadow file, we see that the nano text editor has the SUID bit set by running the, इस कमांड के थ्रू हमें फाइंड आउट हुए हैं कौन कौन सी फाइल्स में SUID सेट है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला नैनो जो टेक्स्ट एडिटर है उसमें हमारी उस कमांड में हमारी SUID बिट सेट है। नैनो /etc/shadow will print the content of the /etc/shadow file। We can now use the unshadow tool to create a file crackable by John the Ripper। ठीक है, जब हमें इससे हैश मिल जाएगा उसका तो हम उस हैश को क्रैक करेंगे। ठीक है, जॉन द रिपर टूल से। टू अचीव द unshadow नीड बोथ द /etc/ये/etc पासवर्ड फाइल। ठीक है, ये मैंने अपने जॉन द रिपर वाली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, ये उसमें दो फाइल्स का यूज होता है। द अनशैडो टूल्स यूजेस कैन बी सीन बिलो। अनशैडो password.txt। ठीक है, shadow.txt ग्रेटर इक्वल देन passwords.txt। ठीक है, ये आया क्रिएटेड डायरेक्टरी होम with the correct word list and a little luck John the Ripper can return one or several password in clear text। for more details room on John the Ripper। इसमें आप मोर डिटेल्स देखना चाहें जॉन द रिपर के बारे में तो इसमें जा सकते हैं इस वाले लिंक पे। ठीक है, द अदर ऑप्शन वुड बी टू ऐड अ न्यू यूजर दैट हैज रूट प्रिविलेज। ठीक है, पहला ऑप्शन तो हमारा ये था कि हमने कंटेंट को रीड किया उस शैडो फाइल के और फिर उससे हमने जो जॉन द रिपर की हेल्प से जो हमारा हैश था उसको हमने क्रैक करके पासवर्ड निकाला। एक ये मेथड थी। दूसरा है हमारा यूजर को ऐड करना। ठीक है, the other option would be to add a new user has root privilege। this would help us circumvent the tedious process of password cracking। below is an easy way to do it। we will need the hash value of the password we want the new user to have। this can be done quickly using the OpenSSL tool on Kali Linux। OpenSSL tool आता है Kali Linux में। ठीक है, उसका यूज करके इन्होंने क्रिएट किया है। वी विल देन ऐड दिस पासवर्ड विद द यूजर नेम टू द /etc/password फाइल में ऐड कर दिया। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड
वंस आवर यूजर इज एडेड, ठीक है, वंस द यूजर इज एडेड प्लीज नोट हाउ रूट :bin/bash was used to provide a root shell. We will need to switch to this user and hopefully should have root privilege. अब हम उस यूजर पे वो कर दिया, हमने स्विच कर दिया और हमको रूट प्रिविलेज मिल गए, ठीक है। इस तरह से हमने एक्सक्लेट किया। पहला हमने क्या किया, कंटेंट को रीड करा, रीड करने के बाद हमने हैशेस उसको लिए और जॉन द रिपर पे हमने उसको क्रैक कर दिया, ठीक है। और सेकंड मेथड क्या था हमारा, हमने एक नया यूजर ऐड कर दिया /etc/पासवर्ड फाइल में, ठीक है, क्योंकि उस यूजर को क्या था, रूट के प्रिविलेज थे जो हमने रूट यूजर ऐड किया। तो इस तरीके से, इन दो तरीके से हम पासवर्ड हम जो है वो प्रिविलेज को एक्सक्लेट कर पा रहे हैं। यही चीज पूरे एग्जांपल में बताया गया था। इसमें नैनोटेक्स्ट एडिटर नाम की कमांड उसने ली थी। ये एक एडिटर होता है, ठीक है, ये जस्ट लाइक अ वीआई एडिटर और विम एडिटर की तरह होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं और वो डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं मशीन को कनेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल एक्स, यस, ठीक है, ये आ गया। कंट्रोल टी करके बाहर आ जाते हैं, क्लियर कर देता हूँ इसे। ओके, यार एक मशीन को टर्मिनेट ही करना पड़ेगा, नई मशीन स्टार्ट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। ये 1 मिनट का टाइम लेगी। तो ये चीज़ें हमने इसमें अभी तक डिस्कस किया। तो अभी तक हमने 3 प्रिविलेज एक्सलेशन की मेथड्स देखी हैं। सबसे पहले हमने कर्नल के एक्सप्लॉइट के थ्रू हमने प्रिविलेज एक्सलेट किए थे, ठीक है। सेकंड जो थी वो सूडो कमांड के थ्रू थी, ठीक है। और थर्ड जो है वो SUID बिट के थ्रू है, ठीक है। तो ये मशीन 29 सेकंड्स रह गए हैं। इसमें हमारे पास क्रीडेंशियल्स भी दे रखे हैं ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच यूजर शेयर्स द नेम ऑफ अ ग्रेट कॉमिक बुक राइटर, ठीक है। इसको एक बार हम पासवर्ड फाइल से देखेंगे कौन सा यूजर है। सेकंड है, व्हाट इज द पासवर्ड ऑफ यूजर 2, ठीक है। यूजर 2 का पासवर्ड है, देखेंगे पासवर्ड हमारा क्या होता है, /etc/shadow फाइल में होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच यूजर शेयर द नेम ऑफ अ ग्रेट कॉमिक बुक राइटर। तो इसके लिए मैं लॉग इन कर लेता हूँ, SSH यूजर नेम, पासवर्ड सेम है हमारा, सॉरी SSH स्पेस कैरन @ पेस्ट कर दिया, एंटर कर देते हैं, यस, पासवर्ड 1 है, ठीक है, हो गया लॉगिन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि यूजर है एक जिसका नाम, यूजर शेयर्स द नेम ऑफ अ ग्रेट कॉमिक बुक राइटर, ठीक है। एक बार देखते हैं, स्लैश
LXD गैरी कॉनवे, एक बार इसको देखते हैं कौन है, कॉपी करते हैं इसे, पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पता चल जाएगा। गैरी कॉनवे स्टैंड विथ यूक्रेन, अमेरिकन कॉमिक बुक राइटर, ठीक है, यही आंसर। इसको मैं पेस्ट करता हूँ, सबमिट कर देते हैं इसे, ठीक है, पहला हमारा सही हो गया। अब सेकंड में क्या है हमारा, व्हाट इज द पासवर्ड ऑफ यूजर 2, ठीक है, यूजर 2 पासवर्ड करने के लिए हमें प्रिविलेज को एस्केलेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसके लिए हमें सर्च करनी पड़ेगी बाइनरीज और फाइल्स में जिसमें SUID बिट सेट है, फिर उनको एक्सप्लॉइट करना होगा हमें, ठीक है। तो सर्च करने के लिए हमारे पास ऊपर मैंने आपको एक कमांड थी, फाइंड कमांड दे रखी थी इसने, ये इसका यूज करेंगे, हमें उन फाइल्स को करना है जिसमें SUID सेट है। तो कमांड जो होती है ये फाइंड कमांड होती है, फाइंड, ठीक है, सबसे पहले फाइंड आ जाएगा, ये सर्च दिस कमांड टू सर्च द फाइल्स, ठीक है, फिर आएगा आपका स्लैश, ठीक है, इसका मतलब ये रूट डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी में स्टार्ट करेगा सर्च करना, ठीक है, फिर हाइफन टाइप आ जाएगा, हाइफन टाइप का मतलब ये बता रहा है कि रेगुलर फाइल्स को हमें सर्च करना है, ठीक है, F, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास परमिशंस, तो PARM होता है इसका, स्पेस हाइफन 04000, ठीक है, ये बता रहा है कि फाइंड करो वो फाइल्स को जिसमें सेट UID और सेट GID बिट सेट है, ठीक है, स्पेस हाइफन LS, लिसनिंग कर दो उस फाइल की, ठीक है। अब जो आएगा टू ग्रेटर देन स्लैश EVL स्लैश नल, EV स्लैश नल, अब ये क्या चीज करता है ना, दिस रिडायरेक्ट एनी एरर मैसेज टू नल डिवाइस सो दे आर नॉट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, ये क्या करेगा, जो भी एरर आएगा ना उसको रिडायरेक्ट कर देगा स्लैश डेव स्लैश नल में, जिससे कि वो डिस्प्ले नहीं होगा स्क्रीन में, ठीक है। तो इसको रन करते हैं कि कहीं पे कुछ गलती हो गई शायद, स्लैश दीप स्लैश नल, फाइंड स्लैश रूट आ गया, टाइप आ गया, फाइल आ गई, परमिशन आ गई, फोटो होने, एक बार कमांड को देख लेते हैं, फाइंड स्लैश कमांड तो यही है 0400 LS 2 ग्रेटर देन स्लैश डी, एक बार फिर से रन करता हूँ इसको, एक बार इस वाली कमांड को रन करता हूँ, कॉपी, सॉरी, आ गया आउटपुट, ठीक है, स्लैश USR bin mount स्लैश bin add स्लैश bin summons स्लैश user bin issue स्लैश user bin pay 64, ये देखिए इन सब में ना एस ऐड है,
तो हम एक बार इसका देखते हैं पेज 64 का। तो मैं वही वाली साइट पे चले जाता हूँ, स्लैश हमारी जो स्लाइड थी वो क्या थी, उसका नाम था GT फोबिन्स, GT फोबिन्स। यहाँ चले जाते हैं, इसमें क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बेस 64 डालता हूँ, ठीक है। ये आ गया बेस 64, SUID के लिए सर्च कर रहा हूँ मैं, तो ये चीज़ आ गई इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, L फाइल को कॉपी करते हैं। कॉपी अगर ये पहले से नहीं है तो इंस्टॉल करेंगे आप, ठीक है। ये वाला इंस्टॉल की कमांड है, तो हमारे उसमें तो पहले से होगा। अब हम पेस्ट करता हूँ इसको मैं, L फाइल। अब इसमें कौन सी फाइल जाएगी ना, जो फाइल हमें, जिस फाइल का कंटेंट रीड करना है। और पासवर्ड किस में होता है, शैडो फाइल में। तो /etc/shadow, ठीक है। ये फाइल हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी स्लैश, इसका पाथ लिख लेंगे, /bin/base 64 स्पेस, और ये चीज हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये हमें डिस्प्ले करा देगा फाइल का कंटेंट को। ये हो गया डिस्प्ले, ठीक है। यूजर 2 का हमको चाहिए था, तो ये है यूजर 2। इसका मैं जो हैश है वो कॉपी कर लेता हूँ, स्लैश तक है ये, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। अब एक बार मैं क्वेश्चन में जाता हूँ, उसने क्या पूछ रखा था हमको, व्हाट इज द पासवर्ड ऑफ यूजर 2। उसने हैश नहीं पूछा, उसने पासवर्ड पूछा है, ठीक है। अब हैशेस को कैसे क्रैक करते हैं, उसके लिए एक टूल आता है जॉन द रिपर। अगर आपको जॉन द रिपर के बारे में नहीं पता है तो मैंने उसकी एक वीडियो बनाई सेपरेट, उसका भी लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले VI यूजर 2 करके मैं बना लेता हूँ, यूजर 2 करके वो बना दी, VI कर लिया, इंसर्ट कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपना हैश, ठीक है। ये कर लिया, एस्केप दबाया, कॉलन दबाया, WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो अब यहाँ पर सेव हो गई फाइल हमारी, ठीक है। यूजर 2 PWD कर दिया मैंने, रूट में हूँ अभी मैं, क्लियर करा। अब क्या होता है, जो जॉन द रिपर की फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, जॉन, ठीक है, स्पेस हाइफन वर्ड लिस्ट इक्वल्स टू USR स्लैश शेयर स्लैश वर्ड लिस्ट, ठीक है, स्लैश ओके USR स्लैश, ठीक है, rockq.txt, ठीक है। ये हुआ, स्पेस आएगा, यूजर 2 आ जाएगा। एक बार रन करते हैं इसको, वार्निंग डिटेक्ट ओके, एक बार डायरेक्ट चला के देखता हूँ इसे मैं, जॉन शो
password has cracked, one left. कैट करता हूँ एक बार यूजर, ठीक है, डॉलर, पासवर्ड तो इसका सही था, हैश तो सही है इसका। क्या कह रहा है, warning detected hash types are permitted but the string is also recognized as *256. Use the format option to force loading. ओके, ये कह रहा है फॉर्मेट को एक बार यूज कर लेते हैं, स्पेस, ये मैं पूरी कमांड ही यूज कर लेता हूँ मैं, जॉन स्पेस हाइफन फॉर्मेट इक्वल्स टू कॉपी पेस्ट, ठीक है, स्पेस हाइफन हाइफन वर्ड लिस्ट इक्वल्स टू usr स्लैश हाइफन फॉर्मेट शेयर स्लैश वर्ड लिस्ट स्लैश rocku.txt user2। open user share worldly txt no such file के हम pwd root slash ls user2 के तो यहाँ पर हमारा पासवर्ड आ गया है, ठीक है, पासवर्ड 1 है। इसमें हमें चेंजेस करने पड़े, user2.txt करना पड़ा मुझे, तो इसका पासवर्ड 1 है, इसका भी पासवर्ड जो है वो 1 है। तो इसको अब मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम अपने, ठीक है, सबमिट हो गया। अब है व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द फ्लैग t.txt फाइल। अब हमें कंटेंट चेक करना है फ्लैग 3.txt फाइल का, तो cd स्लैश होम ले जाते हैं, ls करता हूँ, cd ubuntu कर देते हैं, ठीक है, ls करता हूँ, कैट करता हूँ फ्लैग 3.txt को, ठीक है, परमिशन डिनाइड आ गया। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वही चीज करनी पड़ेगी जो अभी हमने की थी, एल फाइल का यूज करके, ठीक है, उस कंटेंट को शो करना पड़ेगा। तो फ्लैग 3.txt है, तो अब हम फिर से देखते हैं, फिर जाते हैं उसमें, क्या थी वो कमांड, एल फाइल कॉपी पेस्ट करते हैं, एल फाइल इक्वल्स टू क्या आएगा, इसके जो हमें फाइल को फाइल के कंटेंट को शो करवाना है, वो शो कौन से को करवाना है, फ्लैग 3.txt वाली फाइल के, ठीक है, और उसका पाथ क्या है, स्लैश होम स्लैश ubuntu स्लैश फ्लैग 3.txt,
ठीक है, flag3.txt ubuntu home, ठीक है, इसको एंटर कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, हम वही बेस 64 वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो बेस 64 का था /usr/bin/base 64, इसका ये था पाथ। स्पेस डालेंगे, स्पेस के बाद हम इस वाली लाइन को कॉपी करूंगा मैं, वही था जो अभी हमने यूज किया था इससे पहले शैडो फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए। पेस्ट कर दूंगा क्लिपबोर्ड को और यहाँ पे एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे शो हो गया हमें कंटेंट जो इस फाइल में था flag3.txt में। उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी मैं पेस्ट कर देते हैं, इसे सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा सेट यूआईडी बिन में, ठीक है, तो हम कैसे एक्सप्लॉइट करके उसके कंटेंट को रीड करते हैं। तो SUID वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अभी तक हमने तीन मेथड्स पढ़ ली हैं। पहला था कर्नेल के वर्जन को एक्सप्लॉइट सर्च करके, ठीक है, हमने प्रिविलेज एक्सप्लॉइट किए थे। सेकंड, हमने सूडो कमांड की हेल्प से प्रिविलेज एक्सप्लॉइट किए थे। थर्ड, हमने SUID बिट के उससे प्रिविलेज को एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, तो नेक्स्ट टास्क जो है हमारा वो है प्रिविलेज एक्सप्लॉइट थ्रू कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो चलिए टास्क नंबर 8 देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है टास्क नंबर 8, प्रिविलेज एक्सलेशन थ्रू कैपेबिलिटीज। ठीक है, इसमें भी हमारी मशीन है, इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, मशीन स्टार्ट हो गई है मेरी। तो कैपेबिलिटीज क्या होती है ना, लिनक्स में ये एक वे होता है, प्रोसेस होता है ग्रांट करने के लिए स्पेसिफिक प्रिविलेज को, ठीक है, टू प्रोसेसेस को और प्रोग्राम्स को। ठीक है, और ये जो प्रोसेसेस होती है ना, जो ग्रांटेड हुई होती है पर प्रोसेस बेसिस ये जो प्रिविलेजेस होती है ग्रांट होती है। ठीक है, और ये अलाउ करती है प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए सर्टेन टास्क जो कि रिक्वायर्ड होते हैं हमारे रूट लेवल परमिशन के। मतलब उन प्रोसेसेस को अलाउ करती है ये, ठीक है, जो सर्टेन टास्क जो करते हैं जिनके लिए रूट लेवल की परमिशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और बाय यूजिंग कैपेबिलिटीज प्रोसेसेस कैन बी गिवन ओनली द प्रिविलेज दे नीड टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक टास्क। और ये क्या करता है ना, ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेस को। ठीक है, क्योंकि जब कॉम्प्रोमाइज कोई सिस्टम होता है तो उसके बाद जब अटैकर इन्यूमरेट करता है तो वो प्रोसेस को भी इन्यूमरेट करता है, वो देखता है प्रोसेस को कि कौन सी प्रोसेस रूट यूजर से चल रही है, कौन सी नॉर्मल यूजर के थ्रू चल रही है, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था जब हमने प्रोसेसेस के बारे में PS कमांड के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है। यूजर नेम पासवर्ड्स दिए हुए इसके, ठीक है, सेम ही हो। अनदर मेथड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कैन यूज टू इंक्रीज द प्रिविलेज लेवल ऑफ अ प्रोसेस और बाइनरी इज कॉल्ड कैपेबिलिटीज। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था, ये एक वे है जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटर इंक्रीज यूज करता है इंक्रीज करने के लिए प्रिविलेज लेवल्स को, ठीक है, किसी भी प्रोसेस की या कोई भी बाइनरी या प्रोग्राम्स की। ठीक है, कैपेबिलिटीज हेल्प मैनेजेस प्रिविलेजेस एट अ मोर granular level. For example, if a SOC analyst need to use a tool that needs to initiate socket connections, a regular user would not be able to do that. ठीक है, नॉर्मल यूजर के पास ऐसे प्रिविलेज नहीं होती है जिससे कि वो कोई सॉकेट को स्टार्ट कर सके, सॉकेट कनेक्शन को इनिशिएट कर सके। ठीक है, इफ द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर डज नॉट वांट टू गिव दिस यूजर हायर प्रिविलेज दे कैन चेंज द कैपेबिलिटीज ऑफ अ बाइनरी। ठीक है, अगर वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो नहीं चाहता है इस यूजर को हायर प्रिविलेज करना, तो वो
चेंज कर देगा उस बाइनरी की कैपेबिलिटीज को, ठीक है, उस कमांड की कैपेबिलिटीज को चेंज कर देगा। एज अ रिजल्ट द बाइनरी would get through its task without needing a higher privileged user। तो फिर उसके बाद क्या है, वो जो बाइनरी है उसको यूजर चला सकता है, स्टार्ट कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है कोई भी हाई प्रिविलेज यूजर के बिना, ठीक है। द कैपेबिलिटीज मैन पेज प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन इट्स यूजेस एंड ऑप्शंस, ठीक है। इसका अगर आप मैन पेज देखेंगे तो इसमें डिटेल्ड फॉर्म में आपको दिया होगा सब कुछ, ठीक है, कैपेबिलिटीज के बारे में, इसके ऑप्शंस जो इसमें ना कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं। जैसे एक कैपेबिलिटीज होती है कैप अंडरस्कोर नेट अंडरस्कोर एडमिन। ये क्या करती है कि अलाउ करती है प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन टास्क, जैसे कि हो गया कॉन्फ़िगरेशन करना किसी नेटवर्क इंटरफेस का, या कोई सेटअप करना किसी नेटवर्क टनल का, ठीक है। और एक होता है कैप्स अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर एडमिन। ये जो कैपेबिलिटीज होती है ये प्रोवाइड करती है प्रोसेस को वाइड रेंज ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेजेस, जैसे कि माउंटिंग करना फाइल सिस्टम को, ठीक है, और मॉडिफाई करना सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स को। तो इस तरीके से और भी होती है। एक होती है कैप अंडरस्कोर डीएसी अंडरस्कोर ओवरराइड। ये कैपेबिलिटी क्या करती है, अलाउ करती है प्रोसेस को बाईपास करना फाइल परमिशन को, ठीक है, allowing it to access files that it would not normally have permission to access, ठीक है, फाइल्स को एक्सेस करने के लिए ये प्रोवाइड करती है। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी लिनक्स में कैपेबिलिटीज होती है, ठीक है। वी कैन यूज द गेट कैप टूल टू लिस्ट इनेबल्ड कैपेबिलिटीज, ठीक है। गेट कैप की हेल्प से हम पता कर पाते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कैपेबिलिटीज हैं। When run as an unprivileged user, getcap space -r space / means root will generate a huge amount of errors. So it is good practice to redirect the error message to /dev/null, ठीक है। जब भी आप ये कमांड रन करोगे ना, a lot of error थ्रो करेगा, तो उन सब एरर्स को स्क्रीन में से हटाने के लिए हम इसको रिडायरेक्ट कर देंगे सारे एरर्स को /dev/null में, ठीक है। Please note that neither Vim nor its copy has the SUID bit set. This privilege escalation vector is therefore not discoverable when enumerating file looking for SUID, ठीक है। GTFO bins has a good list of binaries that can be leveraged for privilege escalation if we find any set of capabilities, ठीक है। तो इसका भी इस वेबसाइट का हम फिर से यूज करेंगे साइट का, जिसमें हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, कैसे हम अपने प्रिविलेज को इंक्रीज किया जाए। जैसे हमने SUID में किया था, सूडो में किया था, उसकी हेल्प से उसके कोड जो उसमें लिखे हुए थे वो रन कराए थे, जिससे हमारा प्रिविलेज एक्सक्लेट हो गया था, ठीक है। वी नोटिस दैट Vim कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग कमांड एंड पेलोड, ठीक है। ये आईडी है, ये नॉर्मल यूजर से है, .vim-c ये कमांड होगी, ये इसने रन करी। दिस विल लॉन्च अ रूट शेल एज सीन बिलो। तो जैसे ही इसने कमांड रन करी तो उसी में क्या आ गया, ये आईडी जो उसकी पहले नॉर्मल यूजर की शो थी, अब उसको रूट प्रिविलेज मिल गया। तो इस तरीके से हम करते हैं कैपेबिलिटीज का यूज प्रिविलेज एक्सलेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये थी इसकी थ्योरी कि कैपेबिलिटीज क्या होती है और कैसे हम लिस्ट आउट कर सकते हैं, गेट कैप की हेल्प कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। और इस कमांड को जब हम रन कराते हैं तो हमारे पास बहुत सारे एरर्स आते हैं, एरर्स थ्रो होते हैं, जिन एरर को हम रिडायरेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब था और ये कमांड यूज थी। अभी हम अपने उसमें ये कमांड का यूज करेंगे। कंप्लीट द टास्क डिस्क्राइब अबव ऑन द टारगेट मशीन, ठीक है। इसमें नो आंसर नीडेड है तो इसे कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी बाइनरीज हैव सेट कैपेबिलिटीज। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, इसके लिए कमांड होती है गेट कैप, ठीक है। तो हमारी आईपी आ गई है, तो हम लॉगिन कर लेते हैं। कॉपीड हो गया, SSH karen@, इसमें आईपी पेस्ट कर देता हूँ मैं।
यस, पासवर्ड 1, ठीक है। ये हमने पासवर्ड इसमें डाल दिया है। ये हमने लॉगिन कर लिया है अपना। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, हाउ मैनी बाइनरीज हैव सेट कैपेबिलिटीज, ठीक है, हाउ मैनी बाइनरीज हैव सेट कैपेबिलिटीज। तो इसका हमारे पास ऊपर था गेट कैप करके हम यूज करेंगे कमांड, गेट कैप स्पेस -r स्पेस रूट। अब हमने क्या कहा था ऊपर, हमें कंटेंट में मिला था कि ये जब भी हम कमांड रन करते हैं तो हमें बहुत सारे एरर जनरेट होते हैं इसमें, ठीक है। तो उन एरर को हम रिडायरेक्ट करा देंगे, और रिडायरेक्ट कैसे कराते हैं, टू ग्रेटर देन स्लैश डेफ स्लैश नल, ठीक है। तो ये हम कमांड को फायर करते हैं। एक आ गई है कैपेबिलिटी, कैप अंडरस्कोर नेट अंडरस्कोर बाइंड अंडरस्कोर सर्विस, ठीक है। ये सारी आ गई कैपेबिलिटी। कितना है, 1 2 3 4 5 6 कैपेबिलिटीज है। तो इसमें एक बार हाउ मेनी कैपेबिलिटीज 6 डालते हैं, ठीक है, करेक्ट है। व्हाट अदर बाइनरी कैन बी यूज थ्रू इट्स कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो चेक करते हैं एक बार, जैसे हमारे पास व्यू है बाइनरी, ठीक है। एक बार हम व्यू को देखते हैं साइट में जाके, ये थी साइट, बैक कर लेता हूँ इसे, व्यू, ये है व्यू, इसमें कैपेबिलिटीज देखते हैं, फाइल अपलोड, ये है कई कैपेबिलिटीज, क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। ये वाली कमांड हमें यूज करनी है, ठीक है। तो इसमें एक चीज हमें ध्यान देना है, यहाँ पर py है पाइथन, हमें इसको पाइथन 3 करना है क्योंकि हमारे सिस्टम में पाइथन 3 है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर एक बार पेस्ट करके देखते हैं इसको, यहाँ पे यहीं पर ही मैं चेंजेस कर लेता हूँ इसमें, पाइथन 3 कॉपी कर लेते हैं, इसे क्लोज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको पेस्ट करके एक बार रन करते हैं, डॉट स्लैश व्यू नॉट फाउंड। तो आई थिंक इसमें मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा, इसका पाथ जो है वो है स्लैश होम स्लैश ubuntu स्लैश व्यू पेज, कॉपी करते हैं इसे, पेस्ट कर देता हूँ फिर, ये देखिए आईडी मैंने डाला तो रूट आ गया, ठीक है। पहले हम किससे लॉगिन थे, क्लैरिन से, ठीक है। तो इसका जो सेकंड है, व्हाट अदर बाइनरी कैन बी यूज थ्रू इट्स कैपेबिलिटीज, एक बार व्यू डालते हैं, ठीक है। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द फ्लैग 4.txt फाइल, अब हमें कंटेंट देखना है इसका, ठीक है। कंटेंट हमारा मिलेगा cd सॉरी होम ls cd ubuntu ls, ये आ गया फ्लैग, कैट फ्लैग 4.txt, ये है वैल्यू,
कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं और सबमिट कर देते हैं। ठीक है, करेक्ट है। तो इसके 4 क्वेश्चंस थे हमारे, चारों सॉल्व हो गए। तो इस वाले टास्क में हमने क्या देखा, हमने प्रिविलेज को एक्सक्लेट किया विद द हेल्प ऑफ कैपेबिलिटीज। ठीक है, कैपेबिलिटीज के थ्रू हमने ये जो प्रिविलेज एक्सलेशन सक्सेसफुली करा। ठीक है, तो कैपेबिलिटीज का यूज हम ऐसे भी हो सकता है, जो जैसे हमने लास्ट में SUID का किया था, उससे पहले सूडो का किया था। तो ये सारी मेथोलॉजीज है, ठीक है, प्रिविलेज एक्सलेशन करने की। सबसे पहले हमने कर्नेल का किया था एक्सप्लॉइट, ठीक है, कर्नेल के वर्जन का एक्सप्लॉइट किया था हमने लास्ट वीडियो में। ठीक है, फिर हमने सूडो का किया, फिर SUID का किया, फिर हमने कैपेबिलिटीज का किया। तो ये 4 जो है ये मेथड्स हैं प्रिविलेज एक्सलेट करने की। ठीक है, अब हम देखते हैं टास्क 9। नेक्स्ट टास्क जो हमारे पास है वो है प्रिविलेज एक्सलेशन थ्रू cron जॉब्स। ठीक है, तो इसमें भी पहले हम स्टार्ट कर लेता हूँ मैं मशीन को। ठीक है, अब cron जॉब्स क्या होती है ना, cron जॉब्स क्या होता है, टाइम बेस्ड जॉब शेड्यूलर होता है यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो शेड्यूल करता है कमांड्स को और स्क्रिप्ट्स को टू रन ऑटोमेटिकली एट अ स्पेसिफाइड टाइम और डेट। ठीक है, ये शेड्यूल करने के लिए काम आता है। जैसे हम कोई स्क्रिप्ट को शेड्यूल करना चाहते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट है वो 30 अप्रैल को 1 PM पे रन करे, तो हम उसको शेड्यूल कर देंगे, और जैसे 30 अप्रैल और 1 PM होगा तो स्क्रिप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली रन कर जाएगी, एग्जीक्यूट कर जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हम इसको यूज करते हैं ऑटोमेशन करने के लिए। ठीक है, और जो cron जॉब होती है, एक ये टास्क होता है और कमांड होती है शेड्यूल टू रन ऑटोमेटिक स्पेसिफिक इंटरवल सच एज आवर्स में, हम उसमें कर सकते हैं सेट, डेज कर सकते हैं, वीक कर सकते हैं और मंथ कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि हमने कहा, मैंने बताया कि ये यूज होती है ऑटोमेटिक करने के लिए। ठीक है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन टास्क हो गए कि हमें बैकअप लेना है डाटाबेस का, ठीक है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, या कोई सेंडिंग मेल नोटिफिकेशन सेंड करनी है हमने, इन सारे टास्क को ऑटोमेट करने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, ये एक पावरफुल टूल होता है जो सेव करता है टाइम और एफर्ट्स, क्योंकि ये ऑटोमेट कर देता है सारे रूटीन टास्क को। ठीक है, हमें मैनुअली ये चीजें नहीं करनी पड़ती, हम अगर ऑटोमेट करना चाहें तो हम इसको इसके हेल्प से, cron जॉब्स की हेल्प से ऑटोमेट कर सकते हैं स्क्रिप्ट्स को और कमांड्स को। ठीक है, और ये जो cron जॉब्स होती है ना, ये डिफाइंड होती है एक फाइल में जिसको कहते हैं हम cron टैब। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक। तो अब एक बार कंटेंट को देखते हैं इसके। cron jobs are used to run script और बाइनरीज एट स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम में रन कराने के लिए यूज होते हैं cron जॉब। बाय डिफॉल्ट दे रन विद द प्रिविलेज ऑफ देयर ओनर एंड नॉट द करंट यूजर। ठीक है, while properly configured cron jobs are not inherently vulnerable, they can provide a privilege escalation vector under some condition। कुछ कंडीशन, वैसे ये सिक्योर होती है पर कुछ कंडीशन पे ही ये प्रोवाइड कराती है मैं प्रिविलेज एक्सलेशन वेक्टर को। ठीक है, द आइडिया इज यूनिक सिंपल, इफ देयर इज अ शेड्यूल्ड टास्क दैट रन विथ रूट प्रिविलेज एंड वी कैन चेंज द स्क्रिप्ट दैट विल बी रन, देन आवर स्क्रिप्ट विल रन विद द रूट प्रिविलेज। ठीक है, वो रूट प्रिविलेज हम चेंज उसमें करेंगे तो तब भी वो रूट प्रिविलेज से ही रन करेगी। cron job configurations are stored as cron tabs। जैसे मैंने बताया एक फाइल होती है, उस cron tab फाइल के अंदर हम सारी शेड्यूल करे रहते हैं। ठीक है, टू सी द नेक्स्ट टाइम एंड डेट द टास्क विल रन। ठीक है, सब कुछ उसका मेंशन्ड होता है वहां पर। ईच यूजर ऑन द सिस्टम हैव देयर cron tab फाइल एंड कैन रन स्पेसिफिक टास्क वेदर दे आर लॉग्ड इन और नॉट। ठीक है, तो हर एक यूजर के सिस्टम पे
क्रॉन टैब फाइल होती है और वहाँ पे वो कोई भी स्पेसिफिक टास्क को रन करा सकता है। ठीक है, कोई भी टास्क वो लॉग्ड इन हो या नहीं हो, क्योंकि शेड्यूल कर देगा। जैसे उसने मैंने बताया 30 अप्रैल 1 PM का उसने कोई भी जॉब को शेड्यूल किया है, जैसे कोई भी स्क्रिप्ट शेड्यूल की है, तो वो सिस्टम पे लॉग्ड इन हो या ना हो, वो उस समय उस दिन और उस टाइम पे ऑटोमेटिकली रन करेगी, कर जाएगी। ठीक है, as you can expect, our goal will be to find a cron job set by root and have it run our script. Ideally, cell. ठीक है, any user can read the file keeping system wide cron jobs under /etc/cron tab. तो इसके अंदर आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी ये चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी जो cron jobs हैं वो सेट किए गए हैं cron tab के अंदर, फाइल के अंदर। While CTF machine can have cron jobs running every minute or every 5 minutes, you will more often see tasks that run daily, weekly or monthly in penetration test engagement. ठीक है, you can see the backup.sh script was configured to run every minute. ठीक है, the content of the file shows a simple script that creates a backup of the prices.xls फाइल। ठीक है, तो ये backup.sh में क्या है, एक स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर की गई है और वो क्या करती है, स्क्रिप्ट वो क्रिएट करती है बैकअप इस फाइल का हर एक एवरी मिनट। ठीक है, फिर हमने ऐड कर लिया इसको, इसके अंदर ये स्क्रिप्ट है। As our current user can access this script, we can easily modify it to create a reverse shell, hopefully with root privilege. ठीक है, तो इस वाले उसमें मतलब हमें रिवर्स शेल के बारे में बताया है, तो हमें इसमें रिवर्स शेल ही लेना होगा लैब में। The script will use the tools available on the target system to launch a reverse shell. ठीक है, 2 points to note. The command syntax will vary depending on the available tools. Example, NC will probably not support the -e option you may have seen used in other cases. We should always prefer to start reverse shell as we not want to compromise the system integrity during a real penetration testing engagement. ठीक है, the file should look like this. फाइल ऐसी होगी और ये जो कमांड होगी ना, ये रिवर्स शेल लेने की कमांड है। ठीक है, तो यही कमांड हमें यूज करनी होगी। वी विल नाउ रन अ लिसनर ऑन आवर अटैकिंग मशीन टू रिसीव द इनकमिंग कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पर हमने नेटकैट स्टार्ट कर दिया है लिसन करने के लिए कनेक्शन को। ठीक है, ये हम जो चेंजेस करेंगे स्क्रिप्ट, ये करेंगे विक्टिम के सिस्टम पे। ठीक है, और ये हम चलाएंगे अपनी काली मशीन पे। ठीक है, नेटकैट कमांड। Cron tab is always worth checking as it can sometimes lead to easy privilege escalation vectors. The following scenario is not uncommon in companies that do not have a certain cybersecurity maturity level. System administrators need to run a script at regular interval. They create a cron job to do this. After a while, the script becomes useless and they delete it. They do not clean the relevant cron job. ठीक है, ये बता रखा है कि कभी-कभी बहुत ईजिली हम प्रिविलेज एक्सलेशन कर सकते हैं क्रॉन जॉब से। ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने नीड टू रन अ स्क्रिप्ट एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल में उसको एक स्क्रिप्ट को रन कराना है। उसने क्रिएट की क्रॉन जॉब उस स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, आफ्टर अ व्हाइल द स्क्रिप्ट बिकम यूजलेस एंड दे डिलीट इट। ठीक है, टास्क होने के बाद वो यूजलेस हो गई तो उसने डिलीट कर दी वो स्क्रिप्ट, पर उसने वो स्क्रिप्ट अपने क्रॉन जॉब से डिलीट नहीं करी, ये बता रहे हैं। दिस चेंज मैनेजमेंट इशू लीड्स टू अ पोटेंशियल एक्सप्लॉइटिंग लिवरेजिंग क्रॉन जॉब्स। तो इसके उससे हम लीड कर सकते हैं कोई भी एक्सप्लॉइट क्रॉन जॉब पे। ठीक है, ये क्रॉन टैब इसने देखा, ठीक है, लोकेट करी, इसको नहीं मिली। इसका मतलब क्या है, ये जो इसके अंदर आगे से पाथ भी नहीं दे रखा है। इसका मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसने ये स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट रन कराई होगी और जब इसका यूज हो गया होगा तो उसने ये स्क्रिप्ट डिलीट कर दी होगी, पर वो क्रॉन से डिलीट करना भूल गया। The above examples shows a similar situation where antivirus.sh script got deleted, but the cron job still exists. ठीक है, वही है। If the full path of the script is not defined, cron will refer to the path listed under the path variable in the /etc/cron tab file. ठीक है, अगर पाथ डिफाइन नहीं करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट /etc/cron tab फाइल में जो पास होगा वो यूज करेगा। In this case, we should be able to create a script named antivirus.sh under our user's home folder and it should be run by the cron tab. ठीक है, इसमें भी हम यही चीज करेंगे। The file on the target system should look like, ये कैट करा इसने उसी स्क्रिप्ट को करा इसने जो यूजर ने डिलीट कर दी थी पर क्रॉन से डिलीट नहीं की थी। तो उसका स्क्रिप्ट को उसने ओपन किया, ठीक है, उसमें आया बैश, ये इसने अपनी चेंजेस करे, ठीक है, इसने रिवर्स शेल के इसमें एक कोड डाल दिया। अब और इसने अपने सिस्टम पे नेटकैट ऑन कर दिया। तो जैसे ही ये स्क्रिप्ट रन होगी जिस क्रॉन जॉब में ये शेड्यूल की हुई, जैसे हर एवरी मिनट, तो हर एवरी मिनट ये स्क्रिप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली रन करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, और जैसे ही वो एग्जीक्यूट करेगी अटैकर के पास एक रिवर्स शेल आ जाएगा। ठीक है, ये बताया गया है इस एग्जांपल में। तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी यूजर डिफाइंड क्रॉन जॉब्स कैन यू सी ऑन द टारगेट मशीन। ठीक है, तो ये हम कहाँ देखते हैं, /etc/cron टैब में। तो मैं इसकी जो आईपी कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल डी कर देते हैं इसे, यहाँ पे होगा SSH केविन @ आईपी पेस्ट कर देता हूँ, इंटर, यस। ठीक है, ये हो गया। अब पहला क्वेश्चन क्या था उसका कि हाउ मेनी यूजर डिफाइंड क्रॉन जॉब्स कैन यू सी ऑन द टारगेट सिस्टम। इसके लिए कैट करते हैं /etc/cron टैब फाइल को। ठीक है, तो ये 4 स्क्रिप्ट रूट से चल रही हैं। ठीक है, /antivirus.sh, antivirus.sh इसमें पाथ नहीं दिया है। ठीक है, /home/karen/backup.sh, ये कैरन के होम डायरेक्टरी से हैं, backup.sh। फिर एक टेम्प में /temp/test.py। तो 4 जो है वो क्रॉन सेट की गई हैं, क्रॉन जॉब्स। ठीक है, तो पहले वाले का जो आंसर होगा वो 4 होगा। सबमिट करते हैं बार। ठीक है, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द flag5.txt फाइल। ठीक है, अब इस चीज को करने के लिए ना हमें सबसे पहले इसमें किसी भी स्क्रिप्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसमें चेंजेस करने के लिए मैं कैट बैकअप वाले में चेंज कर लेता हूँ, बैकअप.sh। पहले देखता हूँ कि क्या है इसमें, cd admin results zip, कोई ये बैकअप फाइल है जो डाउनलोड कर दी .zip को। ठीक है, इसके अंदर हम चेंजेस करते हैं। vi कमांड यूज कर लेता हूँ मैं, बैकअप.sh। ठीक है, vi बैकअप.sh नाम है इसका। अब मैं इंसर्ट मोड करते हैं, इन सबको हमें डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमें वो कमांड लिखनी पड़ेगी जो वहां पे दी थी रिवर्स शेल की।
ये वाली कमांड बैश स्पेस -i स्पेस ग्रेटर देन एंड स्पेस, ये वाली कमांड हमें टाइप करनी पड़ेगी। पर उससे पहले मुझे ये आईपी देख लेता हूँ मैं। ये मेरी आईपी है, ठीक है। इसे कॉपी कर लेते हैं। इसमें हम नेटकैट चलाएंगे अपना। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं और अब कमांड में टाइप कर लेता हूँ। इसकी कमांड थी बैश स्पेस -i स्पेस, एक कॉमन कमांड है जब भी आप वो लेते हैं, रिवर्सल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत बार लिया है। dev प्लस tcp प्लस, इसमें हमारी आईपी आ जाएगी यहाँ पे मेरी, पेस्ट क्लिपबोर्ड, ये मेरी आईपी है। ठीक है, स्लैश मैं करता हूँ 4545 पोर्ट में। ठीक है, स्पेस 0 एस एंड 1। ये मेरी कमांड पूरी हो गई। मैं इसको सेव कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अब ls करके देखते हैं एक बार, ls-lrt। तो इसमें रीड राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट की परमिशन भी मुझे देनी पड़ेगी। chmod प्लस x backup.sh। ठीक है, ये दे दिया मैंने। अब मैं अपने दूसरे वाले में नेटकैट ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, नेटकैट -lpp स्पेस 4545, इसी पोर्ट पे दिया है मैंने वहाँ। तो लिसन करते हैं इसमें। तो जैसे ही वो एग्जीक्यूट करेगी ना कमांड, तो यहाँ पे हमें पास रूट का एक्सेस आ जाएगा। हर 1 मिनट में करती है शायद वो कमांड। थोड़ा वेट करते हैं इसमें। ये देखिए, यहाँ पे मुझे रूट का मिल गया। अब रूट के लिए हम क्या कहा, हमारे पास क्वेश्चन हम फ्लैग करना है फाइंड आउट। ठीक है, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द फ्लैग 5। फ्लैग 5 तो cd/होम में चले जाता हूँ मैं, ls कर लेता हूँ मैं, cd ubuntu करते हैं। ठीक है, ls कर लेते हैं। फ्लैग 5 है cat flag 5.txt, ये हमें मिल गया कंटेंट हमारा। कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसे मैं। ठीक है, ये है मेरा कंटेंट फ्लैग 5.txt का। तो ये फाइंड आउट कर दिया। अब व्हाट इज मैट्स पासवर्ड। ठीक है, मैट का पासवर्ड फाइंड आउट करना है हमने। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cat/etc/shadow फाइल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर से इसका मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी सिलेक्शन। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, एक नए में मेरे को vi में यूजर 5 बना लेते हैं, .txt बना लेता हूँ, एंटर मारते हैं, आई करते हैं। ये वाला जो है पेस्ट क्लिपबोर्ड, इसमें पेस्ट कर देता हूँ मैं और सेव कर देता हूँ $w से। ठीक है, तो हमारा cat user5.txt फाइल क्रिएट हो गई है।
अब हम हैशेस को किससे क्रैक करते हैं, पासवर्ड्स को जॉन द रिपर का यूज करते हैं। जॉन द रिपर का यूज करता हूं मैं, स्पेस हाइफन हाइफन वर्ड लिस्ट स्पेस प्लस यूएसआर प्लस शेयर स्लैश वर्ड लिस्ट स्लैश रॉक्यू और जो मेरा है यूजर 5.txt। ठीक है, तो इसका पासवर्ड हमें मिल गया, ये पासवर्ड 123456। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसे, सबमिट। तो इसके साथ ये वाला टास्क भी कंप्लीट होता है। तो इस टास्क में हमने देखा था प्रिविलेज एक्सलेट किया हमने थ्रू क्रॉन जॉब्स। ठीक है, तो इसमें हमने एक जॉब क्रॉन हमने देखा क्रॉन टैब फाइल में कि कौन कौन सी जॉब शेड्यूल की गई हैं। उसमें से हमने एक जॉब मिली जो कैरन यूजर के थ्रू चल रही थी, होम के थ्रू चल रही थी। ठीक है, उसमें हमने चेंजेस करे और वो हर एवरी मिनट रन कर रही थी, तो हमने उसमें चेंजेस करे। ठीक है, जो बैकअप डॉट एस करके है वो कोई बैकअप क्रिएट कर रही थी हर एवरी मिनट, तो हमने उसमें चेंज करके उसमें हमने एक कोड दिया जो कि एक रिवर्स टीसीपी सेल क्रिएट कर रहा था। ठीक है, तो हमने वो कोड वहाँ पे सेव करा उस फाइल में और अपने अटैकर मशीन में, अपने काली मशीन में हमने नेटकैट स्टार्ट कर दिया लिसन करने के लिए 4545 पोर्ट पे। ठीक है, तो जैसे ही वो एक स्पेसिफिक इंटरवल पे हमारी वाली बैकअप डॉट एस एच एग्जीक्यूट की गई, एग्जीक्यूट हुई, पहले उसमें एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं थी, उसमें हमने चेंज करके उसमें परमिशन दी एग्जीक्यूट की। तो जैसी ही हमने वो एग्जीक्यूट हुई फाइल, हमारे पास एक रिवर्स टीसीपी शेल क्रिएट हुआ और वो हमें मिला रूट यूजर का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कैरन यूजर से रूट यूजर में अपने प्रिविलेज को एक्सलेट किया। तो ये एक अलग मेथड थी प्रिविलेज एक्सलेट करने की। तो अभी तक हमने जो जो कर लिया डिस्कस, वो कर्नेल एक्सप्लॉइट करा है, सूडो करा है, एसयूआईडी के थ्रू करा है, कैपेबिलिटीज के थ्रू करा है और क्रॉन जॉब्स के थ्रू किया है। अब जो नेक्स्ट टास्क है हमारा वो है प्रिविलेज एक्सलेशन थ्रू पाथ। तो चलिए फिर देखते हैं अब एक्सलेशन थ्रू पाथ, हमारा जो टास्क 10 है। तो हमारा जो 10th टास्क था, ठीक है, पाथ का, तो ये सिमिलर है। जैसे हमें पूरे जो ये स्क्रीनशॉट दे रखे हैं, तो आप इनको फॉलो करके इसके जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने तो कर लिए हैं। ठीक है, तो आप इसको और टास्क 11 दोनों सेम ही है। आपको पूरे पाथ को ये जो स्क्रीनशॉट दिए हैं इनको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये जो दो टास्क हैं ये मैं छोड़ रहा हूँ। अब जो लास्ट वाला टास्क है ना वो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उसमें देखते हैं। जो लास्ट वाला टास्क है वो है कैपस्टोन चैलेंज। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि क्या है। बाय नाउ यू हैव अ वेरी good understanding of the main privilege escalation vectors on Linux, and this challenge should be fairly easy. You have gained SSL access to a large scientific facility. Try to elevate your privilege until you are root. We designed this room to help you build a through methodologies for Linux privilege escalation that will be very useful in exams such as OSCP and your penetration testing engagements. Leave no privilege escalation vectors unexplored. Privilege escalation is often more an art than a science. You can access the target machine over your browser और use the SSH credentials below. ठीक है, तो इसमें हमारे जो क्रीडेंशियल है वो भी चेंज हो गए हैं। लियोनार्ड आ गया यूजर नेम, पासवर्ड है penny123। ठीक है, तो इस वाले टास्क में क्या करना है ना, जितना भी अभी तक हमने टास्क सॉल्व किए हैं उन सब में से किसी एक का यूज करके हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, हमें दे नहीं रखा है इसमें कि हमें किसके थ्रू प्रिविलेज एक्सक्लेट करनी है।
पर इसमें खुद हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये वाला टास्क हम। तो सबसे पहले जो हमारे है लियोनार्ड पेनी 1 2 3 मशीन भी आप हो गई है मेरी, कॉपी करता हूँ, क्लियर कर देते हैं इसको। ठीक है, SSH। अब हमारे पास दूसरा है, सॉरी, यूजर है हमारे पास लियोनार्ड है, पेनी 1 2 3 है, लियोनार्ड @ सॉरी IP कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपीड, पेस्ट दे दे से, एंटर, यस, 1 2 3। ठीक है, ये हम लॉगिन हो गए हैं। तो अब सबसे पहले जो हमें यूज़ करना है, जो मैं यूज़ करूँगा वो करूँगा SUID वाला मेथड। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले बाइनरीज को सर्च किया था हमने, तो उसी कमांड के साथ हम सर्च करेंगे, फाइंड रूट स्पेस टाइप स्पेस F स्पेस परमिशन स्पेस -040000 बार 0 स्पेस -ls लिस्ट कराने के लिए, और जो भी एरर्स इसके होंगे वो चले जाएंगे हमारे, सॉरी, टू dev/null। ठीक है, इसमें हम सर्च कर रहे हैं बाइनरीज को जिसके पास SUID है। अभी चल ही रहा है इसमें सर्च। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। तो इसमें भी हम बेस 64 ही लेंगे, हमें मिल गई फाइल, लास्ट टाइम भी हमने ये ली थी। इसमें चले जाते हैं, इसमें इसका देखते हैं बेस 64 SUID वाला कर रहे थे हम। ठीक है, इसमें एल फाइल का कॉन्सेप्ट है, ये है एल फाइल, कॉपी करता हूँ इसे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, फाइल को मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, पेस्ट रिपोर्ट इक्वल्स टू, अब कौन सी आएगी, /home, सॉरी, /home /missy /flag1.txt। ठीक है, ये कर ली। अब इसमें सेकंड में क्या करते थे हम, /usr/ जो बेस 64 का है उसका पाथ लिखेंगे हम, bin/base64 स्पेस के साथ हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है,
अब ये डिस्प्ले कर देगा। ये क्या एरर आ गया, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, इसके अंदर नो सर्च फाइल और डायरेक्टरी है। एक बार मैं ये फाइल को सर्च करता हूँ, फाइंड के अंदर करते हैं हाइफन नेम स्पेस flag1.txt, क्योंकि हमें flag1.txt फाइल के कंटेंट को सॉल्यूशन में डालना है। टाइप एफ, क्योंकि एरर इसके आएंगे, उसको रिडायरेक्ट करा देते हैं हम, स्लैश इफ स्लैश नल। ठीक है, फाइंड करते हैं ये वाली फाइल को। इसी को फाइल मिली नहीं इसे। ओके, मेन इशू हमारा मिसी में लॉगिन करना है, तो ये मिसी के अंदर की फाइल फाइव कर रहा है ये। ओके ठीक है, तो हम एक दूसरा तरीका देखते हैं। एल फाइल कॉपी पेस्ट करते हैं, इक्वल टू स्लैश etc स्लैश शैडो फाइल। ठीक है, यही बात होता है ना शैडो फाइल का, स्लैश etc स्लैश शैडो फाइल। ये करा, फिर अब हम मिसी का ना पासवर्ड करूंगा, जिसके अंदर वो फाइल flag1.txt है, कॉपी करता हूँ उसका। मैं पासवर्ड निकालते हैं उसका, पहले पेस्ट क्लिपबोर्ड पेस्ट करा। ठीक है, ये है मिसी का पासवर्ड। पासवर्ड है स्लैश तक। ठीक है, इसको अब मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी सिलेक्शन, नया यूज करते हैं, पी कर लेता हूँ मैं, यूजर 7 कर लेते हैं इसे, .txt पी पेज यूजर किए, इंसर्ट करता हूँ मैं, पेस्ट क्लिपबोर्ड कर देते हैं, एस्केप एक्सक्लेमेटरी मार्क, सेव कर दी। ऐड कर लेता हूँ मैं यूजर 7 टाइप txt, बनी मेरी फाइल, क्लियर कर दो इसे, जॉन। ठीक है, थोड़ा सब सेम ही रहेगा इसमें, यूजर 7.txt कर लेते हैं बार से होती है पासवर्ड 1 है इसका। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट हो गया जॉन द रिपर की हेल्प से, पासवर्ड 1। अब क्या करते हैं हम, स्विच करते हैं बीसी में। यहाँ पे मैं su bc सॉरी su bc पासवर्ड इसका क्या था, कॉपी पेस्ट एंटर। ठीक है, आ गया, हम इसी के अंदर आ गया मैं, डॉट होम में आ गए, ls कर दिया। ठीक है, cd bc ls cd, डेस्कटॉप के अंदर देखते हैं, नहीं है, डॉट cd, डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखता हूँ ls, ये मिल गया मुझे flag
फर्स्ट txt कॉपी कर लेते हैं सिलेक्शन, फ्लैग 1 का हमें कंटेंट मिल गया है, सबमिट कर देता हूँ उसको। ठीक है, करेक्ट है इसका आंसर। अब हमें क्या करना है, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द फ्लैग 2 डॉट txt फाइल। फ्लैग 2 हमें सर्च करना है। ठीक है, तो cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट। ठीक है, अब हम सेकेंड फाइल के लिए फिर से मैं वही एल फाइल वाला यूज करूंगा। एल फाइल इक्वल्स टू स्लैश होम, क्योंकि अब मुझे है रूट फ्लैग से निकालना है, स्लैश होम स्लैश रूट फ्लैग डायरेक्टरी है, प्लस फ्लैग डॉट फ्लैग 2 की निकालना डाटा डॉट txt। ठीक है, इसको लोड कर लिया, यहीं पे हमने वो चलाया था। कॉपी कर लेते हैं इसको, सिलेक्शन को, पेस्ट क्लिपबोर्ड। ठीक है, अब जो वो फाइल है जो हमारी फ्लैग 2 डॉट txt है ना, उसका डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए, हमारे जो फ्लैग 2 का कंटेंट है वो हमें मिल गया। कॉपी करता हूँ, इसको हम डाल के देखते हैं। ये सबमिट कर दिया और इसी के साथ ये रूम भी हमारा कंप्लीट हुआ है। तो हमने इस रूम पे प्रिविलेज एक्सलेशन के बारे में देखा, किस किस तरीके से हम प्रिविलेज एक्सलेशन कर सकते हैं। फिर उसके बारे में हमने इनुमरेशन के बारे में देखा था लास्ट वीडियो में। ठीक है, और उसके बाद हमने एक्सप्लॉइट देखा कैनल का, कैनल के वर्जन की हेल्प से हमने एक्सप्लॉइट सर्च किया। ठीक है, फिर हमने SUID के हेल्प से प्रिविलेज एक्सलेट किए, फिर हमने सूडो के हेल्प से भी किया, और डिफरेंट तरीके से हमने प्रिविलेज एक्सलेट किए और लिनक्स सिस्टम में। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अब ये वीडियो एंड करता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। So if you like the video, please subscribe my channel and hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.